प्रिय बच्चों, आज मैं कक्षा 6 के लिए कारक, जिसे कि संस्कृत में विभक्ति कहते हैं, उसका परिचय लेकर उपस्थित हूँ। कारक संज्ञा के प्रयोग के लिए निर्धारित जो तरीके हैं, अगर हम ऐसे कहें तो उनको कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया का साक्षात अन्वय जिस पद के साथ हुआ है उसे कारक कहते हैं। सीधा संबंध होता है कारक का। तो कारक आपने पढ़ा है, हिंदी में 8 होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं और इनकी संख्या भी 8 है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। इसके आधार पर आज हम देखेंगे बालक शब्द रूप। बालक मतलब लड़का। और इससे पूर्व के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो शब्द रूप जो संज्ञा शब्द रूप जो होते हैं उनका रूप भी हमें इसी प्रकार बनाना पड़ता है। जैसे अब बालक का देखें, इसको आप पढ़ेंगे मेरे साथ, आपको पढ़ने में आसानी होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधनम हे अरे होता है, वही चिन्ह इसमें भी है। तो इसको आप पढ़ें और इसको अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। याद रखना है, कारक को विभक्ति कहते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं और बालक पुल्लिंग शब्द है। इसका विभिन्न कारकीय रूप क्या होगा वो आज हम देखते हैं। प्रथमा बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया बालकम, बालकौ, बालकान्। तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधनम हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। अब इसको देख लीजिए। प्रथमा में एक बालक के लिए बालका, 2 के लिए बालकों और अनेक बालक के लिए 2 से अधिक के लिए बालका। द्वितीया में जब बालक को केन, बालकाभ्याम, बालके, इस तरह आप इसको पढ़ेंगे जैसे मैंने पढ़ा है और अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके आधार पर अस्व शब्द रूप लिखने का प्रयास करेंगे। फिर इसको दोबारा पढ़ें और अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। आप लोग जानते हैं। धन्यवाद।